क्या E20 पेट्रोल की कीमत देश की गरीब जनता चुका रही है? क्या जिस चावल से गरीब की थाली भरती थी, अब वही चावल गाड़ियों की टंकी भरने में इस्तेमाल हो रहा है? यही सवाल इन दिनों देश में तेजी से उठ रहा है। भारत ने 2025 में पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी E20 का लक्ष्य तय समय से 5 साल पहले हासिल कर लिया। यह जानकारी पेट्रोलियम मंत्रालय और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB के आधिकारिक बयानों में दी गई। सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने और किसानों को नया बाजार देने की बड़ी उपलब्धि बता रही है। लेकिन अब इसी E20 मॉडल के सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया है। चीनी के बाद क्या एथेनॉल के लिए चावल का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है? दरअसल एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के अलावा मक्का, डैमेज फूड ग्रेन्स और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI के सरप्लस राइस का इस्तेमाल किया जाता है। यह जानकारी पेट्रोलियम मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और संसद में दिए गए लिखित जवाबों में दर्ज है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एथेनॉल सप्लाई ईयर 2023 और 24 में एथेनॉल प्रोडक्शन में FCI राइस की हिस्सेदारी लगभग 0.02% थी, जो 2025-26 में बढ़कर 24.64% तक पहुंच गई है। यह आंकड़े जुलाई 2026 में PIB द्वारा जारी आधिकारिक स्पष्टीकरण और संसद में पूछे गए प्रश्नों के जवाब में दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी FSA, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS, कल्याणकारी योजनाओं और बफर स्टॉक की जरूरत पूरी की जाती है। उसके बाद हुआ सरप्लस राइस ही एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए उपलब्ध कराया जाता है। यह दावा खाद्य मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से PIB के जरिए जारी आधिकारिक बयान में किया गया है। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, यदि सरप्लस राइस की इतनी बड़ी मात्रा उपलब्ध है, तो क्या भविष्य में खराब मानसून, कम उत्पादन या महंगाई की स्थिति में यही व्यवस्था फूड सिक्योरिटी पर दबाव डाल सकती है? यह मुद्दा संसद में भी उठ चुका है। लोकसभा और राज्यसभा में कई सांसदों ने फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट पर सरकार से सवाल पूछे हैं, जिनके लिखित जवाब संसद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस बहस का दूसरा पहलू कीमतों से जुड़ा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि FCI के एक्विजिशन कॉस्ट और एथेनॉल डिस्टिलेट को उपलब्ध कराए जाने वाले राइस की रिजर्व प्राइस में अंतर है। यह जानकारी संसद में दिए गए जवाबों और हिंदुस्तान टाइम्स तथा इंडिया टुडे जैसी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है। हालांकि सरकार का कहना है कि एथेनॉल के लिए राइस की प्राइसिंग एक निर्धारित नीति के तहत होती है और फूड सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। इसी तरह शुगर केन और शुगर डाइवर्जन का मुद्दा भी चर्चा में रहा। सरकार ने 2024-25 एथेनॉल सप्लाई ईयर के लिए शुगर डाइवर्जन की अनुमति दी थी। इसके आंकड़े भी खाद्य मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और PIB के प्रेस रिलीज में उपलब्ध है। यानी यह पूरी बहस किसी एक दावे या आरोप पर आधारित नहीं है, बल्कि सरकारी दस्तावेजों, संसद में दिए गए जवाबों और मंत्रालयों के आधिकारिक बयानों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। एक तरफ सरकार कहती है कि एथेनॉल प्रोग्राम से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, तेल आयात कम होगा और किसानों को फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ विशेषज्ञ और विपक्ष फूड सिक्योरिटी, वाटर यूज और फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट पर सवाल उठा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देश की गाड़ी भी चलेगी और गरीब की थाली भी सुरक्षित रहेगी? क्योंकि E20 सिर्फ एक फ्यूल पॉलिसी नहीं, बल्कि आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी, किसानों की आय और ऊर्जा आत्मनिर्भरता से जुड़ा एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है।